तो हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ फिर से अपने इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है इंटेलिजेंट एरा। तो यहाँ पे मैंने 2015-2016 के ऊपर एक एक नंबर के जो न्यूमेरिकल थे बोर्ड में आए हुए यूके बोर्ड वालों के ऊपर बात चल रही है, तो वो मैंने आपको बताए। अब यहाँ पे 2017 के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हेडिंग लग जानी चाहिए 2017 सेट नंबर फर्स्ट सेट के चल रहे हैं फिज़िक्स। ठीक है, तो ये आपका प्यारा सा चैनल है, इस पर आपकी जो डिमांड आ रही थी उस पर ही वीडियो बन रही है। और अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी तो यार फिर वीडियो पूरी देखो, क्योंकि वीडियो बहुत से लोग पूरी नहीं देखते। ठीक है, तो भैया कब देखोगे? अभी तो देखनी है आपको। ये तो अभी 4 तारीख को पेपर नहीं हो रहा है आपका, नहीं अगर होता तो फिर कब देखते आप लोग। ठीक है, तो समझो इस चीज़ को। अब यहाँ पे 2017 का जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मैं खाली न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। ये कह रहा है किस परिस्थिति में किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल शून्य हो जाता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आप वो सिचुएशन बताओ जब क्या हो रहा है कि किसी भी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित जो बल है वो 0 हो गया। मतलब हमें तो इतना पता है कि भैया F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। मतलब किसी भी आवेशित कण पर, ठीक है, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला जो बल होता है वो इस फॉर्मूले से आता है, क्यू वी बी साइन थीटा से। अब हमसे कह रहे हैं कि बताओ कब ये बल 0 होगा, F इज इक्वल टू 0 कब होगा। तो आप कहोगे भैया इनमें से कोई सी भी चीज़ उठा के 0 कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो स्थिति तो बहुत बन सकती है। पहली स्थिति जब Q ही 0 हो जाए, जैसे न्यूट्रॉन के केस में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आया था, वेग ही 0 हो जाए या चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है कोई। तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझो। ये कह रहा है कि जो परिस्थिति आपको दी है, ठीक है, वहाँ पे एक गतिमान आवेश है। गतिमान आवेश है मतलब भैया Q तो 0 बिल्कुल नहीं हो सकता, कतई ही नहीं होगा 0 भैया, गतिमान आवेश। और V भी 0 नहीं होगा क्योंकि गतिमान है, कोई ना कोई वेग है उसका, और आवेशित कण भी है, तो Q भी 0 नहीं, और B तो 0 हो ही नहीं सकता भैया। चुंबकीय क्षेत्र पहले ही बोल रखा है ना, चुंबकीय क्षेत्र तो है ही। तो अब केवल और केवल कंडीशन आती है किस पे? इस पे आती है कंडीशन भैया आपके ये साइन थीटा पे। तो थीटा यहाँ पे कैसा है उस वो डिपेंड करवाएगा कि कण पे कितना बल 0 होगा। ध्यान रखना है जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आप में तो बहुत से बच्चे कहेंगे अरे यार कुछ तो 0 रख दो, 0 ही तो लाना है। ठीक है, तो ये नहीं करना ना आपको। तो अब थीटा जो है, मान लो चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में है, तो अगर मान लो कोई कण इसी दिशा में गति कर रहा हो तब थीटा बराबर कितना होगा? आप कहोगे 0 डिग्री। तो एक तो कंडीशन वो है जब यहाँ पे थीटा 0 हो तब आवेशित कण जैसा था वैसा आके निकल जाएगा, उसमें कोई बल नहीं लगेगा। और सेकेंड उसकी विपरीत दिशा में, यानी कि जब थीटा 180 डिग्री हो। ठीक है, तो ये दो वो कंडीशन है जब किसी आवेशित कण पे लगने वाला बल क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो लिख लो जब, आंसर इसका लिखवा रहा हूँ फिर, जब थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 डिग्री होगा, ठीक है, तब F इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू वी बी साइन 0 रख लेते हैं अभी, यहाँ 180 भी रखोगे तो सब 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 0। अतः जब भी कोई वस्तु है या कण है, आवेशित कण है, वो या तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या उसके प्रति समांतर यानी कि विपरीत दिशा में गति करेगा, तब उस पर लगने वाला बल कैसा होगा? 0 होगा। तो आप ये इस तरीके से थोड़ा शो करके आएंगे ना, और फिर वो लाइन लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एक नंबर में इंप्रेशन जम जाएगा आपका पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और पूरा जरूर देखें, और इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो देखें भैया। टॉप रो की जो रिव्यू होता है ना कॉपियों का, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड की, उस तक पे वीडियो बना रखी है यार। मतलब जो भी आप में से अच्छे स्टूडेंट हैं जो देखना चाह रहे हैं कि भैया ये आखिर क्या क्या लिख देते हैं ऐसा जो हमारे नंबर नहीं आ रहे और उनके आ रहे हैं, और कितना लिखना चाहिए, तो वो सब मैंने बता रखा है। तो जाके उन वीडियो को देखो यार भैया, देखो कुछ ना कुछ तो देखो। ठीक है, यहाँ पर वीडियो आप लोगों के लिए बन रही है और आप ही नहीं देखोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना किसी भी चीज़ का। और फिर जो 12th क्लास के ऊपर जो नया मैं पूरा सिलेबस एक तरीके से कोशिश करूँगा डालने की, जो डाल रहा हूँ उस वीडियो में देखो, क्योंकि यार मैं बिल्कुल हट के पढ़ा रहा हूँ। उसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को शायद इतना कोई यहाँ पे पढ़ाता होगा जितना मैं अभी कोशिश करना चाह रहा हूँ। तो भैया आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए उसमें थोड़ा। अगर एक क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर थोड़ी आप लोग भी सपोर्ट करो। ठीक है, आप लोग करते क्या हो ना, मैं छोड़ो भी बाद में बताऊँगा, मैं अभी सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वेबर के अतिरिक्त, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वोल्ट इंटू सेकेंड भी हो सकती है। मतलब हमें इतना तो पता है कि वेबर जो है वो इकाई होती है किसकी? चुंबकीय फ्लक्स की। ठीक है,
तो कह रहा है आपको, ये तो हमें पता है, ठीक है, तो कह रहा है कि आप इतना बता दो कि क्या ये वोल्ट इंटू सेकेंड भी हो सकता है, इसकी इकाई वोल्ट इंटू सेकेंड क्या हो सकती है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई ये, ठीक है, इतना प्रूफ करके दिखाना है, हो सकती है नहीं। क्वेश्चन आया समझ में? इसने बोला वेबर तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, इकाई होती है, लेकिन क्या ये वोल्ट इंटू सेकेंड भी हो सकता है, तो प्रूफ करो। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, तो भैया प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो हमें पता है चूंकि फैराडे के सेकंड नियम से, फैराडे के सेकंड नियम से, ठीक है, सेकंड नियम क्या था उसका, सेकंड नियम में उसने बोला था ई, ठीक है, मोड में लेके दिखा देता हूँ, डी फाई अपॉन डी टी। मोड का मतलब यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिया हमने, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ई जो है वो डी फाई अपॉन डी टी यानी कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती था या बराबर था, ठीक है। तो भैया इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसका मात्रक हमें पता ही है क्या होता है, वेबर, ठीक है, और ये सेकेंड। तो वेबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ये आपका क्रॉस गुणा में चला जाएगा, तो वोल्ट इंटू सेकेंड आ जाएगा ये। तो बिल्कुल भैया क्वेश्चन में वही बोल रहा था कि क्या चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू सेकेंड भी हो सकता है, तो लो हमने बराबर प्रूफ कर दिया कि हाँ चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू सेकेंड भी हो सकता है। तो बस यही प्रूफ करना था, तो आप आंसर लिख देंगे कि हाँ भाई इसका मात्रक ये हो सकता है, और इतना आपने प्रूफ भी करके दिखाया। ये नहीं कि बिल्कुल ही हाँ होता है, बस हाँ होता है बस, इसके आगे कोई कहानी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इतना प्रूफ करके आना है आप लोगों को, ठीक है, कि इस तरीके से होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। तीसरे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है, तो फटाफट करते हैं भी यार न्यूमेरिकल, क्यों दिक्कत ले रहे हो किसी चीज़ की, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, गिवन में आपको दे रखा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में जो धारा का शिखर मान है वो इतना है। धारा का शिखर मान मतलब I0, ये गिवन है, कितना दे रखा है, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो कह रहे हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान, मतलब इससे एक नंबर में क्या लोगे यार, इससे सस्ता न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है, IRMS वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो सीधी बात है, हमें पता है चूँकि IRMS जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, 0.707 I0, या इसको बहुत से लोग ऐसे भी पढ़ लेते हैं I0/√2, ठीक है। तो ये दोनों तरीका है, बस I0 पता है तो I0 का मान लगा दो, मतलब इससे सस्ता न्यूमेरिकल क्या होगा यार, 10, ठीक है, गुणा करोगे 7.07 एम्पियर आ जाएगा, IRMS की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये तीसरा सस्ता सवाल, ठीक है, I0 दिया था, सिंपल सवाल है, इसमें भी क्या ज़्यादा बोलना, और IRMS की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा सवाल है, छोटा सा ही सवाल है, ये चौथे चैप्टर में से है सवाल, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है आपको एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति कितनी होगी ये बताना है। तो मतलब लैम्डा गिवन है हमें 1 एंगस्ट्रॉम, इसको फटाफट से चेंज कर लेंगे किसमें भैया, मीटर में, 10⁻⁻10 मीटर होता है, इतना भी पता ही होगा, ठीक है। आवृत्ति पूछ रहा है आपसे एन या म्यू बोल दो, ठीक है, म्यू बोल दो, एन बोल दो, कुछ भी बोल दो, आवृत्ति है यहाँ पे। तो हमें सीधा पता है चूँकि, ठीक है, एन इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा अपॉन सी या सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, सॉरी ये होता है, ठीक है, ये होता है ना, वी इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, वी यहाँ पे प्रकाश की चाल है, ठीक है, मैं सी से दिखा देंगे लो। तो ये वाले फॉर्मूले से मैंने सीधा सीधा यहाँ पे कर दिया कि आवृत्ति एन जो है सी अपॉन लैम्डा होती है, सी प्रकाश की चाल सबको पता है, 3 × 10⁸, और ये तो हमें पता ही है 10⁻−10, तो 3 × 10 ऊपर आके 18 हो जाएगी, और ये आपकी हट आ जाएगा आवृत्ति, मतलब एन जो है इतनी आवृत्ति होगी उसकी चाल, सॉरी उस प्रकाश की, जो भी आपका क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, इसकी इतनी आवृत्ति होगी। क्वेश्चन में फिर से बोल देता हूँ क्या दिया था। क्वेश्चन में दिया था एक आपको तरंग दैर्ध्य है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एक प्रकाश विद्युत क्या है यार, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी तरंग दैर्ध्य बताओ, सॉरी इसकी तरंग दैर्ध्य इतनी है, तो बताओ इसकी आवृत्ति कितनी होगी, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, आवृत्ति एन इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा दे रखा है, सी का मान पता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने की देर नहीं है, फालतू में दिमाग ख़राब हो जाता है और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 5वें नंबर के क्वेश्चन में इतना तो सबको ही पता होगा यार, 5वां भी कोई न्यूमेरिकल टाइप से लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी चलो बता ही देते हैं। 5वें में आपसे कह रहा है कि एक समतल कांच की प्लेट की फोकस दूरी और क्षमता बताना है, ठीक है। तो समतल कांच की जो समतल कांच की सबको बताए फोकस दूरी कितनी होती है, फटाफट कमेंट करके बता दो मुझसे पहले।
फोकस दूरी कितनी होगी, तो कितनी होती है भैया समतल कांच की फोकस दूरी, आप कहेंगे कि अनंत, अनंत होती है फोकस दूरी समतल कांच की। ठीक है, तो क्षमता क्या होगी, क्षमता हो जाएगी 0, क्षमता हो जाएगी 0। ठीक है, फोकस दूरी अनंत होती है समतल कांच की और क्षमता 0 हो जाएगी क्योंकि उसके समानुपाती होता है, तो जब इन्फिनिटी से भाग दोगे तो कहानी बिल्कुल 0 समथिंग आ जाएगी। उसके बाद तो कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है इसमें समझ में। तो यही आपके 2017 में न्यूमेरिकल थे। ठीक है, सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सब दोस्तों को, और जो मैंने बताया उनको जाके देखो। ठीक है, यूके बोर्ड वाले और जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं हमारे, तो ऐसे ही लगे रहो और पढ़ाई करो और जाओ बस।